आज का टॉपिक है हाउ टू डेवलप 8 sentences. How to develop 8 sentences with one. How to develop 8 sentences with one. एक सेंटेंस से 8 सेंटेंसेस, 8 किस्म के सेंटेंसेस कैसे डेवलप करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे निकालेंगे, राइट? यस सर। ओके, क्यों इसे सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि लोग जो 24 घंटे बोलते रहते हैं वो इन्हीं 8 सेंटेंसेस को घुमा फिरा कर बोलते रहते हैं, राइट? जो आज आप लोगों को बताया जाएगा, राइट? यस सर। ओके, यस। तो हाउ टू डेवलप 8 सेंटेंसेस विद वन। तो वो सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप के हैं वो पहले हम लोग देख लें, राइट? तो वो सेंटेंसेस है आपके, सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस। क्या है? पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा? निगेटिव। उसके बाद क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन। उसके बाद क्या होगा? निगेटिव क्वेश्चन। और उसके बाद क्या होगा? तो WH पॉजिटिव क्वेश्चन, और उसके बाद WH निगेटिव क्वेश्चन। उसके बाद क्या आएगा? तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, और फिर उसके बाद क्या आएगा? क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, राइट? तो इतने किस्म के सेंटेंसेस क्या है, एक यानी किसी भी एक सेंटेंस से, पॉजिटिव सेंटेंस से, किसी भी पॉजिटिव सेंटेंस से कितने सेंटेंसेस निकाले जा सकते हैं? 8, ठीक है? 8 किस्म के सेंटेंसेस, ठीक है? और इन्हीं 8 किस्म के सेंटेंसेस को लोग 24 घंटा क्या करते हैं? घुमा फिरा कर बोलते रहते हैं। तो इसी ट्रिक को आज हम लोग क्या है जानेंगे, इसी ट्रिक को हम लोग आज सीखेंगे। ओके, तो इसके लिए कोई एक सेंटेंस ले लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। कोई एक पॉजिटिव सेंटेंस क्या करते हैं? ले लेते हैं, राइट? ओके, जैसे यहाँ पे लिया कि वी कैन वर्क। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिया, वी कैन वर्क, हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन वर्क, हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। क्या है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट? अब उसके बाद क्या है? निगेटिव। उसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा? निगेटिव। तो किसी भी सेंटेंस, यानी कि इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है, उसका निगेटिव बनाना है तो आपको उसके अंदर ऑक्सिलरी तलाशना होगा, हेल्पिंग वर्ब तलाशना होगा। कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? कितना है इंग्लिश में? तो 24 है, 24 है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need, dare, used, right? टोटल कितने हैं? 24 यानी 24। ओके, तो इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस है उसका निगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको? ये 24 में से कोई एक ऑक्सिलरी जरूर होगा, उसको तलाशना है, ठीक है? और कुछ नहीं करना है, बस उसमें क्या कर देना है? नॉट जोड़ देना है। वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट वर्क, यानी वी कैन वर्क हम लोग काम कर सकते हैं, वी कैन नॉट वर्क हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। नॉट जुड़ गया किसमें? तो ऑक्सिलरी, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब कैन है, इसमें क्या कर दिया? नॉट जोड़ दिया, ठीक है? अब उसके बाद क्या बनाना है? पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है? तो पॉजिटिव इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस है उसका पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको बाहर कर देंगे, लेफ्ट साइड। क्या करेंगे? लेफ्ट साइड बाहर कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे कैन है, कैन को क्या करेंगे? बाहर करेंगे इस तरफ, लेफ्ट साइड। तो कैन, अब बाकी जो जैसे वैसे ही उतार देंगे, वैसे ही लिख देंगे। तो कैन वी वर्क, कैन वी वर्क, इसका मीनिंग हुआ क्या हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि वी कैन वर्क हम लोग काम कर सकते हैं, वी कैन नॉट वर्क हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, कैन वी वर्क क्या हम लोग काम कर सकते हैं, राइट? अब आगे क्या है? क्या हम लोग काम नहीं कर सकते हैं? ये निगेटिव क्वेश्चन, निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है? तो निगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे कि जो आपका पॉज, देखिए काम जो भी होगा ना, जो भी चेंजिंग करनी है वो आपको इसी में करनी है, इसमें करनी है। पॉजिटिव सेंटेंस जो है सबसे ऊपर, उसी में हेरफेर करना होता है, उसी में चेंजिंग करनी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है? निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है। तो किसी भी यानी इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो उसका निगेटिव क्वेश्चन बनाना है
ठीक है, जिसमें क्या और नहीं दोनों लगा रहता है, क्या और नहीं दोनों लगा रहता है। तो वो कैसे बनाएंगे? तो सिंपल सा है कि इसमें जो ऑक्सिलरी आया हुआ है उसको बाहर करेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, और जो सब्जेक्ट होगा उसको वैसे ही लिखेंगे, और जहां पर से ऑक्सिलरी को, जहां पर से हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया है, जहां पर से हेल्पिंग वर्ब को, जहां पर से ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर किया है, वहां पर क्या करेंगे? नॉट डाल देंगे, ठीक है। तो चूंकि कहां पर से बाहर किया था? यहां पर से बाहर किया था कैन को, ठीक है, तो नॉट कहां डाल दिया? उसकी जगह पर, ठीक है। मतलब कैन यहां पर था ना, वी कैन वर्क, ठीक है। तो कैन को बाहर किया, लेफ्ट साइड बाहर आ गया, और जहां पर से बाहर हुआ वहां पर क्या डाल दिया? नॉट। तो कैन वी नॉट, और बाकी जो सेंटेंस में चाहे जितना लंबा सेंटेंस हो, जो भी हो उसको वैसे ही उतार दें, ठीक है। तो कैन वी नॉट वर्क, इसका मीनिंग हो गया क्या हम लोग काम नहीं कर सकते हैं? क्या हम लोग काम नहीं कर सकते हैं? यानी वी कैन वर्क, हम लोग काम कर सकते हैं। वी कैन नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। कैन वी वर्क, क्या हम लोग काम कर सकते हैं? कैन वी नॉट वर्क, क्या हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आया WH क्वेश्चन, क्या है? WH पॉजिटिव क्वेश्चन, WH पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है। ये कैसे बनेगा? WH क्वेश्चन किसको कहते हैं? तो वो क्वेश्चन, वो सवाल जिसमें क्या है, कोई ना कोई WH आया हुआ हो। क्या आया हुआ हो? WH, ठीक है। तो WH मतलब क्या हुआ? वो वर्ड जिसमें WH हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट WH है, ठीक है, व्हेन WH है, व्हाई क्या है? WH है, विच क्या है? WH है, whom क्या है? WH है, whose, ठीक है, क्या है? WH है, ठीक है। हाउ, ये भी WH में लिया गया है, ठीक है। वेयर क्या है? WH है। तो ये सब क्या है? WH है। क्या है? WH वर्ड्स हैं, ठीक है। तो WH के वर्ड्स भी होते हैं, WH के क्लाउज भी होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखिए, जैसे इन विच रूम, तो यहाँ क्या है? इसको WH क्लाउज कहेंगे। क्या कहेंगे? WH क्लाउज, क्योंकि इसमें WH आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से ऑन विच रोड, किस सड़क पर, ठीक है, इसमें WH आया हुआ है, ये WH क्लाउज कहलाएगा। इसी तरह से बाय विच मीन्स किस तरह से, इसमें क्या आया हुआ है? WH आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें भी होती हैं, इस तरह की भी चीजें होती हैं, ठीक है। ये WH का वर्ड है, ये क्या है? WH का वर्ड, ये WH का क्या है? क्लाउज। WH का क्या है? ये क्लाउज है। क्लाउज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, क्लाउज कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, ठीक है। यस सर। तो यहाँ जो WH पॉजिटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई भी आ सकता है, या तो सिंगल वर्ड आ सकता है, या इस तरह का क्लाउज भी आ सकता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? किसी भी इंग्लिश सेंटेंस का WH क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका तरीका ये है कि कुछ नहीं करना है, सब नंबर 5 यहाँ क्या लिखा है? WH पॉजिटिव क्वेश्चन, यहाँ देखिए पॉजिटिव क्वेश्चन। तो पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस कहाँ है? यहाँ है, है ना? पॉजिटिव क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। उसी के पहले क्या लगा हुआ है? WH। इससे क्या पता चला कि जो पॉजिटिव क्वेश्चन सेंटेंस है उससे पहले क्या लगा देंगे? WH लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या अगर रहेगा सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में क्या रहेगा तो व्हाट लगा देंगे। हिंदी सेंटेंस में कब रहेगा तो व्हेन लगा देंगे। हिंदी सेंटेंस में क्यों रहेगा तो वाई लगा देंगे, है नहीं? जो भी रहेगा, जैसे हिंदी सेंटेंस में किस रूम में, ठीक है, जैसे किस रूम में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, तो किस रूम में रहेगा तो इन विच रूम लगा देंगे, ठीक है। और जैसे क्या है कि इन विच कंट्री रहेगा, जैसे किस मुल्क में, तो इन विच कंट्री, ठीक है, तो वो लगा देंगे। यानी जो भी WH होगा वो क्या करेंगे? पॉजिटिव क्वेश्चन के पहले लगा देंगे। एक तरीका ये हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि सबसे पहले क्या करेंगे? WH डालेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिख यहाँ पे कोई एक WH ले लेते हैं, जैसे हाउ, मतलब हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो कैसे की इंग्लिश क्या है? हाउ। क्या है? हाउ, ठीक है। तो हाउ को सबसे पहले क्या लिखा? हाउ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जो ये पॉजिटिव क्वेश्चन है उसको वैसे ही उतार देंगे, ठीक है, वैसे ही उतार देंगे। तो हाउ कैन वी वर्क, हाउ कैन वी वर्क, ये देखिए ये हो गया WH आपका, ये हो गया। अच्छी तरह समझ लीजिए,
ठीक है, ये हो गया आपका WH, ठीक है, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव क्वेश्चन, यही है ना, WH पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव क्वेश्चन था उसी में क्या क्या पीछे WH लगा दिया, एक तरीका ये हुआ। दूसरा ये है कि आप सबसे पहले जो WH है, अगर क्यों है तो वाई, कब है तो व्हेन, ठीक है, कहाँ है तो वेयर, इस तरह की चीजें जो WH होगा वो सबसे पहले डाल देंगे, उसकी इंग्लिश सबसे पहले डाल देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी को बाहर कर देंगे और जो जैसे वैसे उतार देंगे। एक तरीका ये है सिंपल, ठीक है। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जो WH सॉरी पॉजिटिव क्वेश्चन है उसके पहले क्या लगा देंगे, WH लगा देंगे। और दूसरा तरीका है समझने का कि जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, सबसे पहले WH डालेंगे, है नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, WH डालेंगे, और उसके बाद जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस है उसके ऑक्सिलरी को क्या करना है, लेफ्ट साइड बाहर कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। बाकी जो जैसे है, चाहे सेंटेंस कितना भी लंबा क्यों नहीं हो, उसको वैसे ही क्या करेंगे, उतार देंगे, राइट। बात समझ आई, ठीक है। तो यहाँ पे है हाउ कैन वी वर्क, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। हाउ की जगह कुछ और भी हो सकता है, वाई कैन वी वर्क, हम लोग क्यों काम कर सकते हैं, ठीक है। वेयर कैन वी वर्क, हम लोग कहाँ काम कर सकते हैं। व्हेन कैन वी वर्क, हम लोग कब काम कर सकते हैं। इन विच रूम कैन वी वर्क, हम लोग किस रूम में काम कर सकते हैं। क्या किसी भी तरह का WH आ सकता है, राइट है, ठीक है। अब आगे क्या है, WH निगेटिव, WH निगेटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो WH निगेटिव क्वेश्चन कोई मसला नहीं है, यहाँ वही सिस्टम है। निगेटिव जो निगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस जो है आपका ये वाला, इसी के पहले क्या करेंगे, WH को लगा देंगे, इसी के पहले क्या करेंगे, WH को लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे क्या है कि हम लोग कैसे काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग कैसे काम नहीं कर सकते हैं, तो कैसे इंग्लिश होती है हाउ, ठीक है। तो हाउ डाला सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद निगेटिव क्वेश्चन, तो निगेटिव क्वेश्चन कौन सा, ये इसी को क्या करेंगे, पूरा उतार देंगे वैसे ही, ठीक है। हाउ कैन वी नॉट वर्क, हाउ कैन वी नॉट वर्क, हम लोग कैसे काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग कैसे काम नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है क्या, क्वेश्चन टैग निगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन टैग किसको कहते हैं, तो वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में ना आता है कंफर्मेशन के लिए, जैसे तुम्हारे पास पैसा है ना, ठीक है, ये जो लास्ट में ना आया उसी को इंग्लिश ग्रामर में क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग कहते हैं या टैग क्वेश्चन कहते हैं, राइट। टैग मतलब जुड़ा हुआ, टैग मतलब क्या हुआ, जुड़ा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। एक होता है समूचा क्वेश्चन, ठीक है, जैसे क्या है ये समूचा क्वेश्चन हुआ, ये दोनों क्या है, समूचा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, ये समूचा क्वेश्चन हुआ, अब वो क्या है, जुड़ा हुआ क्वेश्चन होता है, इसलिए उसको कहते हैं क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन, ठीक है, जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो इतना ही याद रखना है कि वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में क्या आता हो, ना आता हो कंफर्मेशन के लिए, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में, क्वेश्चन टैग कहते हैं या टैग क्वेश्चन कहते हैं, राइट, ओके। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे वो यहाँ आ रहा है ना, वो यहाँ आ रहा है ना, ये क्या हो गया, क्वेश्चन टैग, ठीक है। तुम वहां बैठते हो ना, ये ना लास्ट में जो आया वो क्या है, हुआ क्वेश्चन टैग, ठीक है। उसने तुमको पीटा ना, ठीक है, तो लास्ट में ना आया क्या है, ये क्वेश्चन टैग। बात में आ गई कि नहीं आई, कि वो सारे हिंदी सेंटेंसेस जिनके एंड में कंफर्मेशन के लिए हम लोग ना बोलते हैं या लिखते हैं, वो क्या है आपका क्वेश्चन टैग कहलाता है। तो इस तरह की चीजें इंग्लिश में कैसे है ना लिखेंगे या बोलेंगे, ठीक है, उसको सीख लीजिए। तो उसके लिए भी क्या करेंगे, देखिए जितने भी सारे सेंटेंसेस वो कहाँ से निकल रहे हैं, वो एक पॉजिटिव सेंटेंस से निकल रहे हैं, उसी में हेर फेर करके है ना निकल रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग निकालने, क्वेश्चन टैग जो बनेगा, सबसे पहले ये बता दें, क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो इन दोनों का बनेगा, इसका और इसका, दो ही का, बाकी का नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि वी कैन वर्क, जैसे हम लोग काम कर सकते हैं ना, हम लोग काम, इसका मतलब हुआ कि हम लोग काम कर सकते हैं, और उसी में ना जोड़ दीजिए, हम लोग काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो वो जो ना है उस ना की इंग्लिश क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको वैसे ही उतार देंगे, हम लोग काम कर सकते हैं, इंग्लिश क्या होगी, वी कैन वर्क, वी कैन वर्क, हम लोग काम कर सकते हैं ना। अब इस ना की इंग्लिश क्या होगी, तो उसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ कॉमा डालेंगे, क्या करेंगे, यहाँ कॉमा डालेंगे, और उसके बाद उस सेंटेंस में कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, कोई ना कोई ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 24 है, 24 है, इज, एम, आर, वाज, वर,
डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू, नीड, डियर, यूज्ड। ये 24 क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है, उसको यहां बाहर करेंगे राइट साइड। ठीक है, क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन हो या नेगेटिव क्वेश्चन हो, उसको बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको बाहर करेंगे लेफ्ट साइड। ठीक है, और क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसको बाहर करेंगे राइट साइड, कॉमा डाल के। ठीक है, और उसके बाद चेक करेंगे कि इसमें नॉट है कि नहीं। नॉट है? नॉट नहीं है। ठीक है, तो नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, वो इसमें जोड़ देंगे। तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है ये क्या है? नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, वो इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर तो एन ऑलरेडी है ही, एन तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो सिर्फ क्या करेंगे? टी जोड़ देंगे, कांट। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट है उसको उठा कर ले जाकर के यहाँ डाल देंगे, कांट वी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। तो इस कांट वी का मतलब हो गया ना। इसका मीनिंग क्या हो गया? ना। ठीक है, अरे वी कैन वर्क, हम लोग काम कर सकते हैं, कांट वी ना, बात समझ नहीं आ रही है। लेकिन आमतौर पे क्या है, देखा गया है कि इस तरह की चीजों को लोग हिंदी में ही बोल देते हैं। जैसे वी कैन वर्क ना, वी कैन वर्क ना, बात समझ नहीं आ रही है। ठीक है, अब आगे क्या है? किसका क्वेश्चन टैग बनेगा? निगेटिव का। ठीक है, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं ना, तो हम लोग काम नहीं कर सकते हैं, इसकी इंग्लिश क्या है? वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको उतार लेंगे, वी कैन नॉट वर्क, वी कैन नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं ना। अब उस ना के लिए क्या करेंगे? अभी बताया गया कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसको क्या करेंगे? राइट साइड बाहर करेंगे। ठीक है, राइट साइड बाहर किया क्या ना, और उसके बाद चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। तो नॉट ऑलरेडी इसमें है ना, तो यहाँ क्या है? नॉट नहीं जोड़ेंगे, या नॉट का कॉन्ट्रैक्शन, नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं जोड़ेंगे। सीधे सीधे क्या करेंगे? ये जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके यहाँ डाल देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हुआ वी कैन, हम लोग काम नहीं कर सकते हैं ना, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? वी कैन नॉट वर्क, कैन वी, वी कैन नॉट वर्क, कैन वी। ठीक है, ये हो गया आपका, इसका मीनिंग हो गया ना, इसका मीनिंग हो गया ना। तो रूल समझ में आ गया कैसे निकलेगा एक से 8 सेंटेंस? यस सर। तरीका समझ में आ गया? यस सर। कि किसी भी इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, उससे क्या है? 8 सेंटेंस निकलते हैं, जिनको क्या है लोग घुमा फिरा कर 24 घंटे बोलते रहते हैं। बात समझ आ गई? ठीक है, जैसे एक सेंटेंस लिया, मान लिया कि वी शुड वर्क, या यू शुड, जैसे यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव क्या होगा? यू शुड नॉट गो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या होगा? शुड यू गो, क्या तुम्हें जाना चाहिए। नेगेटिव क्वेश्चन क्या होगा? शुड यू नॉट गो, क्या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, है ना। आगे तुम्हें क्यों जाना चाहिए, इस तरह का हो, डब्ल्यू पहले लग जाएगा। वाई शुड यू गो, वाई शुड यू गो, तुम्हें क्यों जाना चाहिए। ठीक है, वाई शुड यू, सॉरी, तुम्हें क्यों नहीं जाना चाहिए, तो वाई शुड यू नॉट गो, वाई शुड यू नॉट गो। ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए ना, तो यू शुड गो, शुडंट यू, है ना। और तुम्हें नहीं जाना चाहिए ना, यू शुड नॉट गो, शुड यू, यू शुड नॉट गो, शुड यू। एक और एग्जांपल ले लें? यस सर। एक और एग्जांपल ले लिया जाए? यस सर। वेयर इज द डस्टर, वेयर इज द डस्टर। हाँ, here, yes sir. So let's take one more example, let's take one more example, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट। जैसे मान लिया कोई सा भी क्या है, छोटा सा सेंटेंस लेते हैं, कोई भी छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे he has written something, he has written something। ठीक है, यानी उसने कुछ लिखा है, उसने कुछ लिखा है, he has written something, उसने कुछ लिखा है। ठीक है,
ये कौन सा सेंटेंस हो गया? पॉजिटिव। ठीक है, यानी इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, ठीक है, उससे 8 सेंटेंस निकलेंगे इनको 24 घंटे लोग क्या करते हैं? बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस ले लिया, उठा लिया, ठीक है, अब इससे 8 निकालेंगे, ठीक है, ये है पॉजिटिव। फिर क्या निकलेगा? निगेटिव। तो निगेटिव के लिए क्या बताया कि उस सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें नॉट जोड़ देंगे, ठीक है। तो ही हैज नॉट रिटन समथिंग, उसने कुछ नहीं लिखा है, उसने कुछ नहीं लिखा है। अब आगे क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन। आगे क्या होगा? पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे? जो ऑक्सिलरी उसको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो हैज ही रिटन समथिंग, हैज ही रिटन समथिंग, क्या उसने कुछ लिखा है, ठीक है। अब आगे निगेटिव क्वेश्चन, आगे क्या है? निगेटिव क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो ऑक्सिलरी है उसको बाहर करेंगे और जहां पर से बाहर करेंगे वहां पर नॉट डाल देंगे, ठीक है। तो हैज ही नॉट रिटन समथिंग, हैज ही नॉट रिटन समथिंग, क्या उसने कुछ नहीं लिखा है? हैज ही नॉट रिटन समथिंग, क्या उसने कुछ नहीं लिखा है। अब आगे क्या होगा? WH पॉजिटिव क्वेश्चन, क्या आएगा? WH पॉजिटिव क्वेश्चन, ठीक है, WH पॉजिटिव क्वेश्चन। तो यहाँ पे कोई भी WH ले लेते हैं, जैसे उसने क्यों कुछ लिखा है ना। तो सबसे पहले क्या है? WH आएगा, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देंगे, अब बाकी जो जैसे वैसे उतार देंगे। व्हाई हैज ही रिटन समथिंग, व्हाई हैज ही रिटन समथिंग, उसने क्यों कुछ लिखा है, ठीक है। अब आगे क्या है? WH निगेटिव क्वेश्चन, WH निगेटिव क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? उसने कैसे कुछ नहीं लिखा है, मान लिया इस तरह का सेंटेंस है। तो हाउ हैज ही नॉट रिटन समथिंग, हाउ हैज ही नॉट रिटन समथिंग, उसने कैसे कुछ नहीं लिखा है, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे क्या है? क्वेश्चन टैग निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग के लिए क्या करेंगे? जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसको सेम वैसे ही कॉपी कर लेंगे, है ना। जैसे उसने कुछ लिखा है ना, ठीक है। तो ही हैज रिटन समथिंग, ही हैज रिटन समथिंग, ही हैज रिटन समथिंग। उसके बाद क्या है? हैज, मतलब इसके हेल्पिंग वर्ब को बाहर किया, और उसके बाद क्या करेंगे? इसमें चेक करेंगे नॉट है कि नहीं, नॉट नहीं है तो उसके नॉट का कॉन्ट्रैक्शन इसमें जोड़ देंगे, हैजंट ही, ठीक है। आगे क्या है? उसने कुछ नहीं लिखा है ना, ही हैज नॉट रिटन समथिंग, ही हैज नॉट रिटन समथिंग, ठीक है, उसने कुछ नहीं लिखा है ना। अब इस ना के लिए क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको बाहर करेंगे, ठीक है, और चेक करेंगे इसमें नॉट है कि नहीं। यहाँ ऑलरेडी नॉट है ही, तो वहां नॉट नहीं जोड़ेंगे, सीधे सीधे क्या करेंगे? इस सब्जी को उठा करके यहाँ डाल देंगे। तो हैज ही, आई बात समझ में? क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ, यस सर। तो आप लोग भी क्या कीजिएगा? इंग्लिश की दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिएगा एक, ठीक है, कोई सा भी हो, छोटा हो लंबा हो, ठीक है, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, और उससे क्या है? 8 सेंटेंस निकालने की प्रैक्टिस, ठीक है, बोल करके हो और लिख करके हो, दोनों तरह से क्या है आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर? हाँ, और इज देयर एनी कंफ्यूजन लेफ्ट विद यू? हाँ, so confusion? No? Okay, thank you all.